सभी की आंखें बंद हैं। प्यारे खोजियों, कल धनतेरस है। कल धनतेरस की पूर्व तैयारी आज ही करें। पूर्व तैयारी यानी पात्र तैयार करना, पात्रता तैयार करना। लोग बाजार से पात्र लेकर आएंगे, बर्तन लेकर आएंगे, मगर वे किस पात्रता की ओर इशारा करते हैं ये समझना जरूरी है। आप अपने स्वास्थ्य को प्रसन्न करने जा रहे हैं, धनवंतरी को प्रसन्न करने जा रहे हैं, तो कैसे करने जा रहे हैं यह समझ आवश्यक है। उसके बाद ही सही माने में आप धनतेरस मना पाएंगे। आइए दिवाली की प्रार्थना करेंगे। सबको दिवाली मुबारक हो। दिवाली प्रार्थना शुरू करेंगे। दिवाली की हवाइयाँ, दिवाली के विचार आपको मुक्ति की दिशा दें। विजयदशमी के बाद उत्सव मना रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो यह अभिव्यक्ति सही माने में लोगों के जीवन में मुक्ति का आनंद लाए, ऐसी शुभकामना सबके लिए करें। ब्लेसिंग्स सबके लिए भेजें। आशीर्वचन सबके लिए कहें। आशीर्वाद सबको मिले। गॉड ब्लेस ऑल। हे ईश्वर, सब पर आपकी कृपा बरसे। दिवाली का हर उपहार जो दिया जाए, लिया जाए, उसके साथ ब्लेसिंग सबको मिले। शुभ विचार, शुभकामना सबको मिले।
सभी को यही ब्लेसिंग मिले कि आप पावन हो, आप ईश्वर के अंश हो। दिवाली में आपका विचार, आपका ध्यान हंस पर हो, कौओं पर न हो, लक्ष्मी पर हो, उल्लू पर न हो। आपका ध्यान नारायण पर हो, माया पर न हो। हे परमात्मा, सभी लक्ष्मी के प्रति निश्चिंत हो जाएं, चिंतित नहीं, निश्चिंत हो जाएं। सभी के जीवन में समृद्धि का बहाव अपने आप हो। जो चीज़ बहती है वह शुद्ध रहती है। ठहरा हुआ पानी मैला हो जाता है, अशुद्ध होने लगता है। सभी के जीवन में पैसा बहता रहे, समृद्धि बढ़ती रहे, सबको रोजगार मिले, सब आत्मनिर्भर बने, ऐसी हम कामना करते हैं। ऐसा सबके साथ हो। हे परमात्मा, उसी तरह स्वास्थ्य की तरंग हर जीव में बहती रहे, फ्री फ्लो में चलती रहे। सभी शुभ्र प्रकाश में इस बहाव को खुलने दें। इस बहाव में सारे रोग समाप्त हो जाएं, बह जाएं। सभी पर आपकी यह कृपा बरसे। सभी दिल से दिवाली मनाएं। कोई भी लक्ष्मी पर न रुके जब तक नारायण न मिले। उल्लू से बच गए लेकिन नारायण तक नहीं पहुंचे तो भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। नारायण स्व अनुभव तक पहुंचना अल्टीमेट लक्ष्य है। लक्ष्मी आने से पहले सरस्वती को भेजती है। सभी सरस्वती का स्वागत कर पाएं। सभी समझ की देवी अंडरस्टैंडिंग गॉडेस को पहचान पाएं, जिससे सभी सच्चे अर्थों में उत्सव मनाएं। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंसान चाहता है कोई तो राहत दे दे, ऐसे सी तुम कथा कर लो, पूजा कर लो, तुम्हारे कष्ट पैसे के, स्वास्थ्य के खत्म हो जाएंगे। इस दिन पर ये पूजा, इस दिन पर वो पूजा, लक्ष्मी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। धनतेरस मनाओगे तो स्वास्थ्य मिल जाएगा। धन्वंतरी कौन सा भगवान है जिसको स्वास्थ्य का ईश्वर कहा जाता है? स्वास्थ्य देव। सागर मंथन के वक्त लक्ष्मी प्रकट हुई थी तो धन्वंतरी भगवान भी प्रकट हुए थे। अमृत का कलश लिए, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी अमृत निकालने की?
क्योंकि देवता लोग भी बीमार होने लग गए थे, उनको वैद्य की आवश्यकता थी। तो अमृत मिले ताकि अमर हो जाए। अमर होने का अर्थ क्या? बॉडी में जो कमियां हैं वे हो ही नहीं। अमर कब बनेगा इंसान? डिफिशिएंसी समाप्त हो जाएगी और बनेगी नहीं। तो इन दिनों पर सभी अपने अपने तरह से आयुर्वेदिक डॉक्टर अपने हिसाब से पूजाएं करते हैं, कुछ औषधियों की पूजा करते हैं। उस दिन से शुरुआत करते कुछ औषधियों की। चलो ये शुभ दिवस है, इस दिन से देना शुरू करो। जैसे बही खाते बनाए जाते हैं, कोई लोग चलो इस दिन से वही खाते खोलेंगे, शुभ लाभ होगा। तो धन्वंतरी ईश्वर प्रकट हो गए कलश के साथ। तो फिर प्रथा भी बन गई कि क्या किया जाना चाहिए, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने चाहिए, क्योंकि अमृत का कलश हाथ में है। तो चलो उनको खुश करेंगे तो क्या करेंगे, हम भी बर्तन लेकर आते। और बर्तन तो इतने बढ़ते जा रहे हैं लोगों के घर में, तो लोग बोलते चलो कुछ तो मोबाइल लेकर आते हैं, कुछ तो खरीद कर, फिर दुनिया भर की चीज़ें खरीद कर लाते। असली बात गायब हो गई। प्रथा क्यों बनी थी? बर्तन लाओ ताकि तुमको अमृत जब दिया जाए तो किसमें लोगे? आपके पास पात्र तो हो, पात्रता होगी तो ही ले पाओगे, वरना लोगे कैसे? तो पहले ये पूर्व तैयारी, बर्तन खरीद कर आना यानी क्या है? पूर्व तैयारी। मगर कितने लोग खरीदते ये सोचते हैं कि मुझे अमृत मिलेगा, इसके लिए मैं खरीद रहा हूँ, ये मेरी पूर्व तैयारी है। इस बर्तन में, शुद्ध बर्तन में, चांदी का है, पीतल का है। चांदी का बर्तन इसलिए कहा गया ताकि चांद की शीतलता प्राप्त हो, संतुष्टि। बिना धन्वंतरी के सिर्फ लक्ष्मी आ गई तो क्या होगा? उन लोगों से पूछो जिनके पास पैसे तो बहुत है, स्वास्थ्य नहीं है, धन्वंतरी नहीं, लक्ष्मी है, तो वो कहते हम पैसे का उपभोग कर ही नहीं पाते। तो कहानियों में ये सब बातें परोई गई कि धन्वंतरी देव प्रसन्न हो जाएंगे तो अमृत देंगे, अमृत देंगे तो अमर हो जाएंगे। तो लक्ष्मी आएगी तो वह आनंद का कारण बनेगी, वरना दुख का कारण बन जाती है। तो देवताओं को वैद्य की ज़रूरत थी, इसलिए वे प्रकट हुए अमृत के साथ। और उसके बाद की कहानी मालूम है आपको, देवताओं को अमर क्यों कहा जाता है, सभी को कैसे अमृत मिला। मगर आपने समझा कि ये सब जो प्रथाएं बनी उसके पीछे क्या बताने का प्रयास किया गया था कि दिवाली के पहले ही इंसान तैयारी कर ले, वरना उसका शुभ लाभ लोभ बन जाता है। तो वो इतना ही सोच पाता है कि इस दिन पर मैं जो भी सोने के सिक्के खरीदूंगा 13 टाइम बढ़ जाएंगे आगे। तो धनतेरस, धन को 13 गुना बढ़ा दिया, इस दिन पर खरीदा तो 13 गुना बढ़ता ही है। तो लोग उतना ही सिर्फ याद रख पाते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं कि तुमको वो पूर्व तैयारी करने के लिए कहा गया। दिवाली आ रही है, पूर्व तैयारी करो, यानी अमृत मिलेगा तुम उसको ले पाओ। तुम्हारे पास बर्तन है क्या? तो आज बर्तन की जगह पर क्या होना चाहिए? डायरी। आज डायरी की खरीदारी होनी चाहिए धनतेरस के दिन, आज के युग में। यानी जो ज्ञान मिलेगा हम उसको रख पाएंगे, संभाल पाएंगे। पुस्तक में ज्ञान हम रख पाते हैं, जब भी चाहे उसको पढ़ पाते हैं। वरना बर्तन खरीद लिया, मालूम ही नहीं है किस लिए खरीदा था। इस दिन ये करना होता है इसलिए कर लिया। इस दिन यमराज के लिए दिया जलाएंगे तो घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, यानी कोई अचानक मरता नहीं है, कोई एक्सीडेंट से, कोई जवानी में। तो लोग दिया जलाते थे। ये दक्षिण दिशा में दिया यमराज के नाम का जलाओ धनतेरस के दिन, तो फिर अकाल मृत्यु नहीं होगी घर में किसी की। तो ऐसी मान्यताएं सब बना ली गई अमर बनने के लिए, स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। ये अमृत मिले यानी ज्ञान का अमृत मिले, समझ का अमृत मिले, तो पता चले कि ये था ही। लोग भूल जाते हैं, त्योहार के बहाने उनके सामने चीज़ें आती है तो वे फिर से सही ढंग से दिवाली मनाते हैं। पहले ही तैयारी करते हैं, पूर्व तैयारी करते हैं। इस बार दिवाली में हम क्या करने वाले हैं, जो बॉम्ब जली रहे हैं उनको कैसे सुनेंगे, जो हवाइयाँ चली रही हैं
उनको कैसे देखेंगे? जो विचार, जो हवाइयाँ आकाश की याद दिलाएं। कुछ हवाइयाँ धरती की याद दिलाती है और कुछ हवाइयाँ धरती पर पड़े हुए कचरे की याद दिलाती है। तो आपके अंदर कौन सी हवाइयाँ चलती है? धरती की याद दिलाती है यानी सहज मन के विचार, आकाश की याद दिला रही हैं यानी सत्य के विचार, कचरे की याद दिला रही है यानी व्यक्ति के विचार। तो आपके अंदर कौन सी हवाइयाँ चलती है दिन भर? तो आकाश की याद दिला रही हैं ऐसी हवाइयाँ है तो हम सही ढंग से दिवाली मनाना शुरू कर चुके। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉगिन करें www.tejgyan.org।